आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण भिन्न का घटाना देखेंगे जब दिए गए भिन्न का हर क्या हो, समान हो। जैसे पहला प्रश्न है 13/16 माइनस 5/16, यानी ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। इसमें हर 16 है, इसमें भी हर 16 है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे घटाते हैं हम। सबसे पहले बराबर का साइन लगाइएगा। अब दोनों का हर समान है तो हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ना तो लस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे 16 है तो 16 बटे में यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। और अंश को हमें घटाना होता है जब हर समान हो। तो ये 13 है तो 13 यहाँ ज्यों का त्यों लिखिए, अंश में माइनस का साइन है, माइनस लगाइए। ये अंश वाला 5 यहाँ लिख दीजिए, जिससे हमें स्पष्ट रूप से समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। फिर आप अगली लाइन में जाइए और बराबर का साइन लगाइए, ठीक है। अंश बटे में 16 है, या इसको हर में 16 आप कह सकते हैं, उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब 13 में से 5 घटा दीजिए, काफ़ी आसान है, 8 आएगा और 8/16 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसी तरह चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है 8/7 माइनस 3/7। अब इसमें भी हर में 7 है, इसमें भी हर में 7 है, यानी हमें हर बराबर मिल गया है। तब हम क्या करेंगे कि एक बड़े से बटे का साइन बना के इस हर को नीचे लिख लेंगे, 7 को। अब यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो भैया 8 में से 3 हमें घटाना होगा। तो इस अंश का 8 लिखिए, माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, यहाँ माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक आपका। अब अगली लाइन में आइए, बराबर का साइन लगाइए। बटे में 7 है या हर में 7 है तो इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए आप। ये 7 ज्यों का त्यों उतर गया। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 3 हमें घटाना है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5। 5/7 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 15/20 माइनस 7/20। अब इसमें क्या है कि दोनों का हर क्या है, 20 और 20 है, यानी हर बराबर है। तो हमें लॉस या लघुत्तम लेने की यहाँ जरूरत है नहीं। सबसे पहले लगाइए बराबर का साइन। अब बटे में दोनों के 20 है तो बटे में 20 पहले लिख दीजिए, या हर में 20 आप पहले लिखिए। इसको बटे में 20 या हर में 20 हम बोल सकते हैं। अब अंश को हमें घटाना हो तो होगा, क्योंकि हर बराबर हो गए हैं। तो 15 अंश में है तो ज्यों का त्यों 15 लिखिए पहले, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए, फिर 7 है तो 7 ज्यों का त्यों आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अगली लाइन में आप जाइए और फिर बराबर का साइन लगाइए। हर में या अंश, हर में या बटे में जो 20 है उसको ज्यों का त्यों आप उतार दीजिए, देखिए ये उतर गया। अब 15 में से 7 घटाइए तो बचेगा 8। 8/20 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसी तरह चलिए चौथा प्रश्न हम हल करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 6/11 में से -2/11 हमें घटाना है। तो चलिए सबसे पहले लगाइए बराबर का साइन। दोनों में हर 11 है तो भैया आप भी एक हर 11 लिख लीजिए, ज्यों का त्यों। ये ज्यों का त्यों बटे में या हर में 11 उतर गया। अब 6 और 2 अंश में है तो यहाँ पहले 6 लिखिए, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लिख दीजिए, अंश में यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ तक हो गया। अब लगाइए बराबर का साइन। फिर बटे में या हर में 11 है तो उसको आप ज्यों का त्यों उतारिए पहले। अब 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 बच गया। 4/11 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा इस भिन्न।